रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर इस वक्त खुर्रम नवाज गंडापुर मीडिया के नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज आप आए हैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तो क्या कहते हैं, रिपोर्ट पढ़ ली है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कल हमें बताया गया कि रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर लोड की जा रही है। रिपोर्ट वेबसाइट पे लोड हो गई, वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर दी। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है, जब तक एक सर्टिफाइड कॉपी हमारे हाथ में नहीं आती, वो हमने आज के लिए कहा है कि हमें एक सर्टिफाइड कॉपी दें ताकि हमारे वकला जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके बाद डिसाइड कर सके। क्योंकि हमने जो देखी है अभी तक रिपोर्ट में दर्जनों नहीं सौों के हिसाब से डिस्क्रिपेंसीज हैं। 2-3 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। एक मिसाल ये है कि हल्फिया बयान है चीफ मिनिस्टर पंजाब का कि मैंने 10 बजे डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन 11 बजे डीआईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने पुलिस वालों को इदारे के ऊपर पेशकदमी करने का हुक्म दिया। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर साहब झूठ फरमाते हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया डिसएंगेजमेंट का। इसी तरह 16 तारीख की मीटिंग के बारे में राना सनाउल्लाह साहब मासूमाना बात करते हैं कि जी मैं तो सिर्फ मीटिंग को चेयर किया, मेरा क्या गुनाह है। उस मीटिंग में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले का हवाला दिया गया। राना सनाउल्लाह को बताया गया कि ये सारे बैरियर्स लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तामीर किए गए हैं और शुमीए किस्मत कि इनके सगे भांजे जो उस वक्त एसपी मॉडल टाउन थे, उन्होंने खड़े होके एक एक जगह की और मकाम की निशानदेही की और उन सब पे लगाए गए बैरियर्स। तो उसके बावजूद इन्होंने हुक्म दिया कि नहीं, बैरियर्स तोड़ के हमने हर सूरत ये रुकावटों का बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बैरियर आज भी हमजा शहबाज के घर के सामने लगे हुए हैं, बैरियर आज भी शहबाज शरीफ के घर के सामने लगे हैं, बैरियर आज भी मरियम नवाज के घर के सामने। उनकी क्या ऑफिशियल पोजीशन है? हमारे बैरियर्स तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लगे थे। तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और जितने अफसर वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, वो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शामिल थे। फिर तौकीर शाह साहब कहते हैं कि मैंने मीटिंग में कन्वे किया था चीफ मिनिस्टर की ब्लेसिंग। चीफ मिनिस्टर कहता है मुझे मालूम ही नहीं है ऑपरेशन का। राना सनाउल्लाह, तौकीर शाह कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने फैसला किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें पॉइंट आउट करती हैं कि अंदर एक कवर अप प्लान हुआ और वो बाकिर नजफी साहब ने बड़े क्लियर अंदाज में कहा है कि या दानिस्ता ओपनली और सीक्रेटली ये फैसला हुआ था कि वहां ऑपरेशन करना है, चाहे उससे जानी और माली नुकसान हो, और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाकया है। रिपोर्ट में आईएसआई और आईबी की रिपोर्ट्स जो है लिख नहीं है, वो गायब कर दी गई। वो आप चाहते हैं कि वो होनी चाहिए? जाहिर है मिल जाती है टेस्टेड कॉपी, देन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? और अगर नहीं मिलती तो फिर क्या लाया हमारे? अगर नहीं मिलती तो हम यहीं बैठे हैं, और अगर इंशाल्लाह मिल जाती है तो जाहिर है फिर हमारे वकला उनको एग्जामिन करेंगे और आइंदा का लाएमल अगले 24 घंटे में हम डिसाइड करेंगे। बताया गया कि ये वज़ीर आला ने ये कहा कि मुझे इसका इल्म ही नहीं था, मुझे एक टीवी से पता चला, जबकि एक रोज़ कबल जो मीटिंग हुई है उसमें तौकीर शाह मौजूद था और राना सनाउल्लाह के बयान में ये है कि तौकीर शाह ने वज़ीर आला की रजामंदी जो है वो जाहिर की। आप ये समझते हैं कि वज़ीर आला झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पता था? और मेन कल्प्रिट कौन है? वज़ीर आला से बड़ा झूठा और राना सनाउल्लाह से बड़ा झूठा जो आदमी, अगर आप सारे पुराने कैमरामैन हैं, आप लोगों की शक्लें मुझे याद हैं, ये वही शख्स है जो जाके मीनारे पाकिस्तान पे ड्रामा करता था, पंखे चला के, पाँव के नीचे एयर कंडीशनर चल रहे होते थे, ऊपर पंखा चल रहा होता था, और कहता था कि अगर 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगी। शायद आपको वो अल्फाज इसके याद हो। राना सनाउल्लाह कहता है इसकी कोई हैसियत नहीं है, हम इसको नहीं मानते, तो आप क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह अगर कल कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता तो वो हकीकत बन जाएगी। राना सनाउल्लाह एक झूठा शख्स है। अगर आपको याद हो
आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने कहा कि मैं हल्फिया बयान करता हूं कि राना सनाउल्लाह 30 अफराद का कातिल है, तो मैंने आबिद शेर अली साहब को कहा कि या आपके वालिद झूठे हैं, और अगर आपके वालिद झूठे नहीं हैं तो राना सनाउल्लाह कातिल है। फैसला आप लोग कर लें कि इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। डिजाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये प्रॉपर डिजाइन ये किया जो रिपोर्ट है उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे कोई असर नहीं होगा। आप समझते हैं कि दोबारा से कोई नई एफआईआर आप दर्ज करवाएं? मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहले जो आपने कहा, ये हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत देता है जो लफ्ज़ यूज़ किया है बाय डिज़ाइन। बाय डिज़ाइन का मतलब है सोचे समझे मंसूबे के तहत, ये रिपोर्ट कहती है। अब आपका सवाल जो है, यस, डायरेक्टली ये रिपोर्ट एविडेंस के तौर पे नहीं पेश की जा सकती, लेकिन इस रिपोर्ट में जो सवालात और हकायक बताए गए हैं उनके बेसिस पे हम क्रॉस एग्जामिनेशन, जो हमारा केस चल रहा है एंटी टेररिज्म कोर्ट में और जो एफआईआर हमारी दर्ज हुई है, उसको सपोर्ट करती हैं ये सब बातें कि जो हमारा नैरेटिव है वो दुरुस्त है। ये प्लान करके आए थे कत्ल गारतगरी का, ये प्लान करके आए थे वहाँ नुकसान करने का, और वो इन्होंने किया। ये जो कहते हैं कि इत्तेफाकी या हादसाती तौर पे हुआ, वो झूठ है। और ये सारा कुछ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राना सनाउल्लाह की इमा पर प्लानिंग के साथ हुआ। पुलिस अफसर उसमें आलाकार थे। 57 पेज पे जो लिखा गया 7वीं लाइन पे, उसका क्या कहते हैं? क्या है वो? उसमें उन्होंने लिखा है कि अनाउंसिंग करते रहे खातून को मारते वक्त, क्या वो जुमले जो आपने जी देखे होंगे। देखें, उसमें इन्होंने उसको फिरका वारियत का रंग देने की कोशिश की है। कल मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से बड़ी मुफस्सल स्टेटमेंट आई है कि यह सारा झूठ है, कि कोई इसमें खदशा नहीं है फिरका वारियत का। बात यह है कि ख़वातीन अगर नारे लगा रही थी, अभी भी आपने देखा होगा, अभी नारा लग जाएगा, नारा तकबीर और नारा हैदरी लगवाएं, तो नारा हैदरी लगाना या नारा तकबीर लगाने से कौन सा मसलक ज़ाहिर हो जाता है? क्या हम सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुदावंद ताला के और अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं? और अगर हैं तो इसमें कौन सी फिरका वारियत है? और जज साहब ने, हाई कोर्ट के बेंच ने बड़ा कैटेगोरिकली ख्वाजा हारिस को कहा कि हमने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, हमें तो इसमें कोई फिरका वारियत का रंग नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। अब हम रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट का कल का ऑर्डर है उसमें एक चीज ये मेंशन की गई है, जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर जरूर आए मगर वो ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेगी, तो ये पूरा हो लेने दें, फिर उसके बाद जो मर्जी कीजिए। ये बता दीजिए, अगर वो रिपोर्ट किसी काम की नहीं है तो क्या उस फैसले को आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि उसको मंजर आम उसको ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए? देखें, जो आपने ये सेकंड पार्ट आपके सवाल का हिस्सा गलत है। रिपोर्ट लीगली स्पीकिंग कैन नॉट बी मेड अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, लेकिन उसके साथ साथ ये याद रखिए कि रिपोर्ट के अंदर जो कुछ है कि डीआईजी फलां वक्त फलां जगह से निकला, फलां जगह पे मौजूद था, वो सारे ऐसे हकायक हैं जो हम अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि शायद इस रिपोर्ट को देख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या लाहौर हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले कि राना सनाउल्लाह और चीफ मिनिस्टर पंजाब मुस्ताफी हो। शुक्रिया। अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना यह था कि अगर रिपोर्ट मिल गई तो एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि कमरे के अंदर प्लान बना और जस्टिस बाक़िर नजफी ने क्लियर कर दिया।